नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का बड़ौदा में और ये गांव है मदीना गांव। मेरे साथ इस वक्त डबवाली से विधायक हैं अमित स्याग। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 नवंबर को यहां पे बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के वोट डाले जाएंगे। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं वो मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं, मतदाताओं से वोट की अपील है वो कर रहे हैं। अमित जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस आज कहाँ खड़ी है इस चुनाव को लेकर? मैं मानता हूं जी एक तरफा जीत है और जहां भी आप जाओगे, जिस गांव के अंदर जिस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है, तो मैं मानता हूं 30,000 की लीड तो पार कर चुके। अब आंकड़ा कहां तक जाएगा वो अपने को 10 तारीख को देखने को मिलेगा। बट मैं मानता हूं प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। कल जिस तरीके के कार्यक्रम हुए इसी गांव में भी था और उससे पहले औलाना में हुआ और अगले 2-3 गांव में हुआ। मैं जिस तरह जन उत्साह देखने को मिला, खासकर दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए, तो मैं मानता हूँ अप्रत्यक्ष था और सही मायने में लोगों ने, पूरे क्षेत्र के लोगों ने एक तरीके से मन बना लिया कि किसान और कमेरे वर्ग की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी को जिताकर इस बार सही मायने में आहुति डालने का काम करेंगे। तो क्या लग रहा है यहाँ पे इश्यूज़ क्या हैं बड़े और किन मुद्दों को लेकर के है वो चुनाव लड़ा जा रहा है? कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रही है? दो प्रथम मुद्दे हैं। मैं सबसे कहता हूँ एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसानों का। जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, लोगों ने ये मान लिया है कि जिस तरीके से प्रजातंत्र के अंदर एक उपचुनाव सही मायने में जनता एक सरकार को आईना दिखाने का काम करती है और ये बड़ौदा का उपचुनाव बहुत ज़्यादा अहम है। तो आज की तारीख में जो इस सरकार की दमनकारी नीतियाँ हैं, खास करके जो पिछले 5-6 महीने से सड़कों पे किसान उतरा हुआ है और सरकार बिल्कुल सुनवाई करने का काम नहीं कर रही, उनको आज एक तरीके से वोट की चोट के माध्यम से उनको अपनी जन की बात सुनाने का काम करेगी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा, मैं मानता हूँ सही मायने में सरकार चाहती है कि वैसे भी आज की तारीख में अस्थिर सरकार है। जो जजपा की बात कर लो, भाजपा की बात कर लो, निर्दलीयों की बात कर लो, सभी में आपस में एक तरीके से भगदड़ सी मची हुई है। और आज की तारीख में इस चुनाव के माध्यम से मैं मानता हूँ आने वाले समय में इस गठबंधन सरकार का पतन शुरू हो जाएगा और कांग्रेस की वापसी देखना चाहती है, उसके लिए भी एक चुनाव है। मान लो कल मुख्यमंत्री के भी दौरे थे कई गाँव में और मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आप इसको जिता दोगे, मैं झंडी लगा दूंगा, मंत्री बनाने की बात कर रहे थे इस बड़ौदा हल्का में। हालांकि कहा है कि 500 करोड़ रुपए के विकास कार्य सरकार ने किए हैं। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते हैं कि 10 सालों में हमने यहाँ विकास करेंगे। इनेलो सुप्रीमो भी जा रहे हैं गांव-गांव, वो भी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा यहाँ विकास हुए। तो आप भी, आपको जौन प्रभारी बनाया गया, आप काफ़ी गाँव में आप गए हैं, लोग क्या कह रहे हैं कि किस सरकार में सबसे ज़्यादा काम हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी की उस बात पे कहना चाहूँगा, उनको यहाँ पर जनता को प्रलोभन देने की ज़रूरत नहीं थी। वो जनता भी जानती झूठा प्रलोभन है जो आज की तारीख में उन्होंने पिछले कार्यकाल में घोषणाएं की थी, वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई। अगर सही मायने में जीत सुनिश्चित करना चाहते तो वो किसानों की बात मान लेते हैं, प्रलोभन देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज किसानों के हित में खड़े दिखाई देते हैं। कि एमएसपी अगर ख़त्म होती तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कहने की बात तो कई सारी चीज़ें हैं। ऐसे तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 2 करोड़ रोज़गार का भी वायदा किया था, वायदा तो पूरा नहीं हुआ, तो आज तो उन्होंने अपनी गद्दी नहीं छोड़ी। इस सरकार ने भी बहुत अनेकों वायदे कर चुके, वो पूरे नहीं हुए, अभी भी गद्दी पे बने बैठे हैं। जो आज अभी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, जेजेपी, तो उन्होंने भी वायदे किए थे चुनाव से पहले। 1 तारीख को तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले हैं वो भी वहाँ पे बड़ी रैली कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में डाला था, उनका वायदा पूरा करने की बात कही थी, वो वायदा पूरा नहीं हुआ, वो भी अभी कुर्सी में बैठे हैं। तो जनता आज की तारीख में केवल वायदों पे विश्वास नहीं करती और वो कहते हैं, उन्होंने सीधा कहा था किसानों ने कि हम तीनों अध्यादेशों को मानने को तैयार हैं, कानूनों को मानने को तैयार हैं, केवल आप हमें MSP को लिखित दे दीजिए। अब जो उनकी मंशा उन्होंने उसी टाइम सिद्ध कर दी कि हम लिखित में देना नहीं चाहते। तो आज की तारीख में आपके सामने स्पष्ट है। तो मैं कहता हूँ कोई प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर सही मायने में वास्तविक रूप में धरातल पे कुछ काम किया होता या उन्होंने सही मायने में किसानों की बात सुनी होती। और विकास की बात तो मैं ये कह दूं कि भाई आज की तारीख में जो सरकार के नुमाइंदे 6-6 साल इस हलके में उन्होंने कदम नहीं रखा, आज आकर कहते हैं कि हम विकास करेंगे, तो जनता बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है, झूठे वायदों में आने वाले नहीं। किस तरह से आने वाले चुनाव नतीजे एक अब सिर्फ जीत, मैं कह रहा हूँ जीत का मार्जिन कितना रहेगा और साथ में ज़मानत जब्त होगी या नहीं होगी, वो उस पर चुनाव आधारित रहेगा। कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है आज की तारीख। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ डबवाली से कांग्रेस विधायक अमित स्याग। लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस चुनाव के इस मौसम में, क्योंकि उपचुनाव है बड़ौदा में, तो इसको लेकर के दी-सड़कनामा.com की टीम है वो मतदाताओं तक जा रही है और हम आपको मतदाताओं के साथ साथ राजनेताओं से भी मिलवा रहे हैं।
हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।